क्या लालू यादव का राजनीतिक दौर खत्म हो गया है? क्या लालू को लोगों ने नकार दिया है? लालू का जो कोर वोट बैंक है, एम वाई समीकरण, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम में तो सेंधमारी हो ही गई जैसा कि चुनाव में दिखा। क्या यादव समुदाय में भी सेंधमारी हो रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ गए। चुनाव परिणाम के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक तार लालू यादव से जुड़ रहा है। इस चुनाव में लालू यादव ने भी खुद को दांव पर लगाया था, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। लालू यादव कोई चमत्कार नहीं कर पाए। पहले यह समझिए कि लालू यादव ने खुद को कैसे दांव पर लगाया। दरअसल बिहार में पिछले 3 चुनाव में लालू यादव चुनावी परिदृश्य से बाहर रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लालू यादव ने उसमें प्रचार नहीं किया था। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लालू यादव ने इसमें भी प्रचार नहीं किया। प्रचार के लिए वो निकले ही नहीं। और इसी साल यानी 2024 में कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। लालू यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट तो बांट रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका वहीं तक सीमित थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने खुद के अपनी दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैनेजमेंट में लगाए रखा। मीसा के लिए पाटलिपुत्रा और रोहिणी के लिए सारण लोकसभा क्षेत्र में लालू यादव ने सियासी बिसात बिछाई। वे लोगों से मिले, फोन पर मैनेज किया, लेकिन दोनों बेटियों के लिए कोई चुनाव जनसभा नहीं की उन्होंने, ना ही किसी कैंडिडेट के लिए वो बाहर निकले। लेकिन 2024 के नवंबर में लालू यादव चुनावी सभा के लिए बाहर निकले। झारखंड के कोडरमा सीट से उनके बेहद करीबी सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे थे। ईडी और दूसरी एजेंसियों द्वारा बालू माफिया करार दिए गए सुभाष यादव जेल में बंद हैं। हालांकि वो पैरोल पर निकले थे 4 दिनों के लिए, और इसी समय लालू यादव कोडरमा पहुंचे थे। लालू यादव अपने रथ में सवार होकर पटना से कोडरमा पहुंच गए, वहां बाकायदा जनसभा की। लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन की लहर चलने के बावजूद सुभाष यादव चुनाव हार गए, यानी लालू की जनसभा का कोई असर नहीं हुआ। लालू यादव सिर्फ झारखंड के कोडरमा में ही चुनाव प्रचार करने नहीं गए, बल्कि अपने विश्वस्त सुरेंद्र यादव, जो कि अभी सांसद है जहानाबाद के, उनके बेटे के लिए भी उन्होंने जनसभा की उपचुनाव में। लालू यादव को यह पता था कि 30 साल से राजद के गढ़ रहे बेलागंज सीट पर इस उपचुनाव में आरजेडी की स्थिति बेहद खराब है। आरजेडी का एमवाई समीकरण दरक गया है, ये जानते थे लालू। लिहाजा लालू यादव ने बेलागंज पहुंचकर खुद जनसभा की। अपने भाषण में वे बार बार कहते रहे कि हम लोगों को एकजुट रहना है। वे यादव और मुस्लिम वोटरों को मैसेज दे रहे थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब, जो नाराज चल रहे थे आरजेडी से, उनको आरजेडी में बुलाया, उनको मनाया, आरजेडी में शामिल करवाया, और उसके बाद दोनों को लेकर पहुंच गए बेलागंज, ताकि मुस्लिम वोटर एक साथ हो सकें, मुस्लिम वोटर लामबंद हो सकें। लेकिन बेलागंज में हुए उपचुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि लालू का जलवा शायद खत्म हो गया है। 2020 में इस विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने करीब 24,000 वोट से जीत हासिल की थी। सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद इस उपचुनाव में आरजेडी ने उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को कैंडिडेट बनाया था। उनका हाल बेहद बुरा हुआ। बेलागंज में जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने आसानी से विश्वनाथ यादव को हरा दिया। 21,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी के विश्वनाथ यादव को हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव के रिजल्ट को जोड़ें तो आरजेडी के खाते से करीब 45,000 वोट निकल गए। आंकड़े बता रहे हैं कि आरजेडी के न सिर्फ मुसलमान बल्कि यादव वोटरों में भी जबरदस्त सेंधमारी हो गई। तभी जेडीयू को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच मुसलमान के साथ साथ जो यादव समुदाय है उसमें भी सेंधमारी हो रही है, यानी आरजेडी से मुस्लिम और यादव वोट छिटक रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।